हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि यूनिट 4 तक के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल। आप चेक कर सकते हैं, सबकी मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है। और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज से हमारा यूनिट 5, दैट इज सोवरेनिटी। और आज के वीडियो में हम करेंगे सोवरेनिटी, और फिर अगले और 2 वीडियो, जिसमें एक में होगा आपका मोनेस्टिक थ्योरी और एक में प्लुरलिस्टिक थ्योरी। और इस प्रकार से हमारा यूनिट 5 सोवरेनिटी हम करेंगे कंप्लीट। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सोवरेनिटी वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड सुप्रेनस से आया है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम या हाईएस्ट या पैरामाउंट। ओके, अब ये जो सुप्रीम पावर जो है ना स्टेट का, यही होता है कि वो कमांड करे, और फिर जो हम जनता है, जो भी इसके टेरिटरी के अंदर जो लोग हैं, उसको फॉलो करें। और ये हमारी जो सरकार है वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के, वही है सोवरेनिटी। संपूर्ण संप्रभुता हिंदी में बोलते हैं इसको। सो यस, इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट करता है कि एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट अथॉरिटी हो एक पॉलिटिकल सिस्टम में, जिससे कि सारे लॉज एंड पावर्स जो है उसको वैलिडिटी मिले। सोवरेनिटी को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक स्टेट का लाइफ एंड सोल होता है, इसके बिना नो स्टेट कैन एग्जिस्ट। अब आइए सोवरेनिटी के कुछ कुछ डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं बाय हमारे प्रोमिनेंट थिंकर्स। तो पहले जीन बोंदा का देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि सोवरेनिटी इज द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट। ओके, यानी कि सोवरेनिटी सबसे बोलते ना कि सुप्रीम जो पावर है वो है स्टेट का। फिर जॉन ऑस्टिन ने कहा सोवरेनिटी इज दैट पावर इन अ स्टेट which is habitual obeyed by the people but does not itself obey any other person power। सॉरी, यानी कि सोवरेनिटी जो एक ऐसा पावर है जिसमें स्टेट सबको बोलती है कि जनता को कि आप मुझे फॉलो करो, बट ये स्टेट किसी को भी फॉलो नहीं करते, ये इंडिपेंडेंटली काम करते विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। फिर हेरोल्ड जेलास्की का क्या कहना है, सोवरेनिटी इज लीगली इलिमिटेबल पावर, यानी कि सोवरेनिटी अनंत पावर है, इसका इलिमिटेबल है ये। फिर डाइसी ने क्या कहा कि द सोवरेन इज लीगली सुप्रीम और एब्सोल्यूट विद इन द स्फीयर ऑफ इट्स अथॉरिटी। जो भी इसका अथॉरिटी का एरिया है, एरिना है, टेरिटरी के अंदर, ये सबसे लीगली सुप्रीम है, एब्सोल्यूट है। ओके, इस प्रकार से हमने कुछ मेजर डेफिनेशंस देख लिए हैं। अब आइए हम इसकी सोवरेनिटी के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसमें पहला है एब्सोल्यूटनेस, यानी कि सोवरेनिटी जो है ये सुप्रीम है, अनलिमिटेड है, कोई भी अथॉरिटी सोवरेन के ऊपर नहीं होता। फिर दूसरा है परमानेंस, यानी कि सोवरेनिटी हमेशा कंटिन्यू करेगी, ये परमानेंट है, गवर्नमेंट बदल सकती है बट सोवरेनिटी जो है वो स्टेट के पास ही रहेगी। इनएलिनेबिलिटी, मतलब कि इस सोवरेन जो है कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता या सरेंडर, है ना, ये एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का। फिर है इंडिविजिबिलिटी, यानी कि जो सोवरेनिटी है इसको आप डिफरेंट ऑर्गन्स में बांट नहीं सकते, ये अकेला है, ये इंडिविजिबल है। फिर यूनिवर्सलिटी, यानी कि सोवरेन जो अथॉरिटी है एक्सटेंड करता ऑल ओवर इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन, जो भी एक स्टेट के टेरिटरी के अंदर आते हैं। फिर है कॉम्प्रहेंसिवनेस, यानी कि जो सोवरेनिटी है ये ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, सबको कवर करता है ये, जो भी लिमिट्स ऑफ लॉ के अंतर्गत रह करके। तो ये हो गया एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए हम करते हैं काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी। तो पहला इसमें आता है लीगल सोवरेनिटी, यानी कि इसमें जो अथॉरिटी है लॉ मेकिंग पावर का वो स्टेट के पास होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो लीगल सोवरेन है, क्योंकि ये हमारे कानून बनाती है और कानून को खत्म भी करती है। फिर आ जाएगा पॉलिटिकल सोवरेनिटी। इसमें क्या है कि जो जनता है, ओके, जो कि पावर एक्सरसाइज करते हैं, वैसे लोग इलेक्शंस एंड पब्लिक ओपिनियन के थ्रू उनके पास पावर करता है। जो रियल सोर्स ऑफ पावर एक डेमोक्रेसी में वो इलेक्टोरेट के पास होता है। फिर क्या है, एक पॉपुलर सोवरेनिटी होती है, जिसको कि जीन जैक रूसो ने प्रोपाउंड किया है। इसका मतलब होता है कि सोवरेनिटी जो है वो जनता के जनरल विल पे डिपेंड करता है। ओके, एक डेमोक्रेसी में पीपल जो है वही फाइनल सोर्स है अथॉरिटी के। फिर आ जाएगा डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो सोवरेनिटी। डी ज्यूरे सोवरेन मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसके पास लीगली रिकॉग्नाइज है वो अथॉरिटी हेड। फिर डी फैक्टो में क्या है कि वैसे अथॉरिटी जो कि पावर को होल्ड कर रही है
कंट्रोल कर रही है, इवन ये लीगली रिकॉग्नाइज नहीं, जैसे कि मिलिट्री रूलर्स ये सब हो गए, तो ये सब सोवरेन है। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी, तो देखिए इंटरनल सोवरेनिटी वैसी होती है, इसमें सुप्रीम अथॉरिटी जो है ओके वो स्टेट के पास होता है, सिटीजन्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। एक्सटर्नल सोवरेनिटी में क्या होता है कि अब ये कोई भी इंटरनेशनल अफेयर्स है उससे आजाद है अगर आपकी स्टेट है ना, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, तो हो गया एक्सटर्नल सोवरेनिटी। और सुप्रीम अथॉरिटी है स्टेट के अंदर, अपने टेरिटरी के अंदर, तो हो गई इंटरनल सोवरेनिटी। तो इस प्रकार से हमने कर लिया इसके काइंड्स। अब देखिए, अब देखते हैं हम थ्योरीज ऑफ सोवरेनिटी। तो पहला है इसमें मोनिस्टिक, या फिर कह सकते हैं इसको एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी बाय हॉब्स, ऑस्टिन, बोदा, ये सब के द्वारा। और दूसरी है प्लुरलिस्टिक थ्योरी बाय लास्की, फिगिस, कोल। तो देखिए ये थ्योरीज को मैं अगले 2 वीडियो में मैं डीपली डिस्कस करूंगी, इसलिए मैं इसको अभी उतना कंटिन्यू नहीं कर रही। अगले हमारे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सोवरेनिटी क्या है? तो देखिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में सोवरेनिटी कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे कि पहले के थिंकर्स ने बताया था, बल्कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉपुलर और लिमिटेड हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इंडिया यूएसए में है ना, रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून के का शासन होता है, जुडिशियल रिव्यू यानी कुछ भी न्याय होगा उसका रीचेकिंग होता है, पावर्स डिवाइडेड है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के बीच में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, जो कि एक्सटर्नल सोवरेनिटी को लिमिट करती है। ह्यूमन राइट्स है, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है, ये सब आज के टाइम पे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट हो गए हमारे सोवरेनिटी के। अब इंडिया में क्या सोवरेनिटी है वो समझते हैं। तो देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा प्रियम्बल है ना, उसमें लिखा हुआ है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वहां पे क्या सोवरेन, तो देखा इंडिया में भी सोवरेन, हमारे प्रियम्बल में ही जब इसकी बात लिखी गई है तो इंडिया में सोवरेनिटी तो है इंडिया के पास। इंडिया जो है इंटरनली सुप्रीम भी है और एक्सटर्नली भी हम लोग इंडिपेंडेंट है। जो पीपल ऑफ इंडिया है यही अथॉरिटी के सुप्रीम सोर्स है, यही हमारी पॉपुलर सोवरेनिटी है। इंडिया में जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, ये जनता के पास है। तो हमारे प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू, तो वी द पीपल है ना, वही ये रिफ्लेक्ट करता है। फिर लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कुछ लिमिटेशंस भी है सोवरेनिटी पे, तो हमारे संविधान है, फंडामेंटल राइट्स है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, ये सब लिमिट करती है सोवरेनिटी को। तो अब आइए हम लोग सोवरेनिटी के कुछ क्रिटिसिज्म्स को समझते हैं। तो पहली बुराई इसकी ये है कि अनरियलिस्टिक इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। देखिए कोई भी स्टेट जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल इंटरडिपेंडेंस तो होती है ना ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, तो इस प्रकार से सोवरेनिटी टोटली तो संभव नहीं है। फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है डेमोक्रेसी को। अब देखिए आप ही समझो कि अगर एब्सोल्यूट सोवरेनिटी होगी तो इससे तो जनता और सिविल सोसाइटी का रोल ही खत्म हो जाएगा, तो ये गलत हो गया ना। फिर क्या है, यहाँ पे लॉ एंड मोरालिटी के द्वारा ये लिमिटेड है, यानी कि सोवरेनिटी जो है मोरल एंड लीगल प्रिंसिपल्स को तो ओवरराइड नहीं करती है, ह्यूमन राइट्स ये सब को तो ओवरराइड नहीं करती है ये, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी ये। फिर चैलेंज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, यानी कि जो स्टेट्स हैं, हमारे पास भी कुछ हमारे यहाँ ट्रीटीज हो रखी है, कुछ कन्वेंशंस है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये सब के द्वारा हम लोग को काफी ज्यादा चैलेंज किया था हमारी सोवरेनिटी को। तो ये सब हो गए इसके क्रिटिसिज्म्स। अब आइए करते हैं इसका कंक्लूजन। सो यस, ये जो सोवरेनिटी का हमारा कोर कॉन्सेप्ट है ना, ये लाई करता है आपका पॉलिटिकल साइंस में, रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। देखिए कहाँ पहले जो अर्ली थ्योरीज था उसके हिसाब से काफी एब्सोल्यूट, इनडिविजिबल है सोवरेनिटी, लेकिन समय के साथ ये इवॉल्व हुआ, इसका नेचर बदला, मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड पॉपुलर बन गया। आज की दुनिया में सोवरेनिटी का मतलब ये नहीं होता कि अनलिमिटेड पावर है आपके पास, बल्कि सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है ना, जिसमें कि आपको काम करना है कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोरल लिमिट्स के साथ, ताकि स्टेट ऑर्डर एंड इंडिविजुअल लिबर्टी बनी रहे। सो विद दिस हमने अपने इस वीडियो को किया कंप्लीट।
Thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and have any queries or suggestions, then drop it down in the comment box. एंड येस, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार से मैं पॉलिटिकल साइंस के आपके कॉलेज एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम सबके वीडियोस लाते रहूंगी। और बाकी सब वीडियोस के आपको चेक करना होगा तो आपको वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। टिल दैट, टेक केयर, थैंक यू वंस अगेन।